के 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 4 तक हो गया था, अब 5 नंबर क्वेश्चन को भी हल करेंगे और ये भी उसी टाइप के हैं, इसमें भी कोई ज़्यादा भार नहीं है, बस वही है, सिर्फ इसमें वहाँ वर्ग बोला था, यहाँ घन बोल दिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, घन बोला तो घन करेंगे, वर्ग कर रहा था तो वर्ग कर रहे थे, और वर्ग नहीं बोला तो वर्ग नहीं किए थे। 3 टाइप का क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में आपका, ठीक है। चाहे तो बोले वर्ग करने के लिए, चाहे तो बोले घन करने के लिए, चाहे तो नहीं करने के लिए बोलेगा, ठीक है। आइए समझते हैं। तो देखिए इसमें दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का जो घन है 9m और 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है कि नहीं होता है, ठीक है, ये दर्शाना है। आइए तो मान लेना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है, सब वही काम होगा जो मान रहे थे आगे। चलिए यूनिट विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम लोग, और आपको पता होगा कि देखिए यहाँ अपनी 9m दिया है तो b बराबर 9 हो जाएगा, है ना। 3 था तो 3 और b 9 है तो 9 दे देंगे। आइए अब r का मान क्या हो जाएगा, तो 0 से लेकर के 8 तक हो जाएगा, क्योंकि 9 तो भाजक ही है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, रख ले चलेंगे, फिर रख लेंगे, सबसे पहले 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, रखते चलेंगे, है ना। चलिए आप देखिए कि a बराबर अगर हम रखेंगे तो b का मान कितना है, 9 है, और q का मान कुछ नहीं, वो r का मान अभी तुरंत हम बोल रहे हैं कि 0 रखना है, बोले ना। चलिए तो आप घन करने पर लिख दीजिए, घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ लिख देंगे, दोनों तरफ, ठीक है। घन करने पर घन कर लेते हैं। आइए तो a का घन मतलब कि क्यूब ना, चलिए तो 9 हो जाएगा। देखिए बताते हैं आपको एक बात, 9 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो 9 होगा, तो अब इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं ना, बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो अब एक का अगर क्यूब करते हैं तो एक ही आ जाएगा, 9 का क्यूब करेंगे तो आपको पता है कितना होता है, 9 9 81, 81 में 9 से गुना करेंगे 729 हो जाएगा, ठीक है। आइए क्यू का क्यू लिखेंगे तो क्यू का स्क्वायर, क्यू को अगर क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू के क्यूब, मतलब कि क्यू का क्यूब होगा ना, क्यू की पावर 3 हो जाएगा। चलिए तो ये हो गया। अब यहाँ पास एक बात आती है, क्या आता है ना, ध्यान से देखिएगा आप, ए क्यू बराबर, क्या ऐसा हम कॉमन इसमें से लें कि हमको 9 कॉमन हो जाए और m कुछ मानने के लिए मिल जाए, ठीक है, m के लिए कुछ मिल जाए, रह जाए। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पास अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं, देखिए ध्यान से, तो क्या बचेगा, 81 बच जाएगा। देखिए कैसे से बताते हैं आपको हम, 81 क्यूब के क्यूब बच जाएगा, क्यों, देखिए कहे कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 में फिर 9 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। चलिए तो आपको क्या करना है, ये पार्ट जो है ना इसको मान लेना है m, क्योंकि m लाना है। चलिए तो 9 का 9 लिख लीजिए, m 9m हो जाएगा, क्यों, चूँकि हम जान रहे हैं कि 81 क्यूब के क्यूब को बराबर मान लेंगे m, इसीलिए, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। चलिए पुनः क्या करेंगे, पुनः तो 1 रखेंगे, 0 रखिए अपनी, 1 रखेंगे, चलिए रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए a क्यूब बराबर तो हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1 रखेंगे और इसका भी क्यूब कर देंगे तो लिखेंगे, सॉरी हाँ घन लिखे है ना, ठीक है, घन करने पर लिख देंगे, घन करने पर, ठीक है। ये काम को लिख ही देना, आपको जो कर रहे हैं उसको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए तो a का क्यूब कितना, a क्यूब, चलिए 9 क्यूब और प्लस 1, तो आपको दिख रहा है a प्लस b के होल क्यूब पे ये टूटेगा, टूटेगा ना, बिल्कुल टूटेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा सिर्फ, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए लिख देते हैं फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है, ठीक है, यही होता है। चलिए इस पर पुट करते हैं, a क्यूब के मतलब कि a वाला मान, तो 9 क्यूब के क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 का 3 और a का मान क्या है 9 क्यूब, तो 9 क्यूब लिख देंगे, गुना 3a स्क्वायर भी ना, तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, और गुना b का मान 1, चलिए प्लस 3a स्क्वायर भी ना, चलिए 3a b स्क्वायर, सॉरी 3a b स्क्वायर, तो 3 का 3 गुना a का मान 9 क्यूब प्लस, सॉरी गुना ही होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b का स्क्वायर बोल रहा था यहाँ पास, ठीक है ना। आइए b का क्यूब मतलब कि 1 का क्यूब नहीं, चलिए ध्यान से देखिएगा सिर्फ, ठीक।
अब इसको हल करेंगे थोड़ा सा हम लोग, तो क्या हो जाएगा देखिए, ध्यान से आप देखते रहिए, टुकुर टुकुर, ठीक है ना, मज़ा आएगा। अब देखिए 9 का क्यूब अभी तुरंत करके दिखाए थे, कितना 729 होता है, और क्यूब का क्यूब 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 नहीं, चलिए प्लस का प्लस, अब 3 का 3 रहने दीजिए, और गुना 9 का स्क्वायर 81, है ना। चलिए तो 81 और क्यूब का स्क्वायर क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो गुना 1 करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला यही ना हो जाएगा, तो 1 छोड़ देते हैं। चलिए प्लस 3 का 3 कर देगा, यहाँ पास गुना कर ही देते, देखिए 9 3 27, 27 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 27 में 127 से हो जाएगा, और क्यूब है तो क्यूब लिख दीजिए, ठीक है। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है ना। चलिए ध्यान से देखिए, इसके बाद में ए क्यूब का ए क्यूब लिखिए। अब 729 क्यूब, और यहाँ देखिए इसको आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं, क्यूब का क्यूब प्लस 81 में 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, और 8 तिहाई 24, मतलब 243, और क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए प्लस 27 क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, अब इसमें से सारे जो जो इसमें से 9 दे सकता है उसमें से 9 कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। तो देखिए एक हम कीजिए ना, एक को ये है ना, एक को बाहर कर देते हैं, क्योंकि ये 9 देगा नहीं देगा, तो एक को बाहर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत, आइए समझते हैं। चलिए तो ए क्यूब का ए क्यूब, अब 9 हमको कॉमन लेना है, तो ले लीजिए 9 कॉमन, तो यहाँ पास क्या बचेगा, तो आप देखे हैं, आप देखिए कहीं दिखाए होंगे आपको कि 729 में अगर 9 हम कॉमन लेते हैं तो 81 आएगा, क्या आएगा, 81 आ जाएगा, और क्यूब का क्यूब हो जाएगा प्लस 9 में इतना हम क्या करेंगे, 9 में इस भागा देते हैं, 243 में कितना आता है देख लेते हैं, 9 भागा 243, 9 3 27 होता है ना, तो 9 दूना 18, ठीक है, 6 बच जाएगा, कट गया 3, 9 सत्ते 63, मतलब कि 27 बचेगा ना। चलिए 27 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर रहने देंगे, और प्लस 9 3 27, और क्यू का क्यू प्लस 1 तो बाहर में है ही, ठीक है। देखिए सिर्फ हम भाग दिए यहाँ पास, 9 से सब में भागा दिए हैं, ठीक है, तो इतना इतना आ जाएगा, ओके। चलिए इसके बाद में हम चलेंगे, आइए थोड़ा सा देखिए ध्यान से, ए क्यू बराबर 9 का 9, और एम लिख देंगे और प्लस 1 लिख देंगे, क्यों, देखिए आप ध्यान से देखिएगा सिर्फ, ठीक है। यहाँ पास हम ऐसे लिखे क्यों, कि ये पूरा जो यहाँ से यहाँ आपको दिख रहा है, ये पूरा पार्ट को हम एम मान लिए, क्या मान लिए, एम मान लिए, तो लिख देंगे कि चूँकि 81 क्यूब के क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बराबर एम माना, क्या माना, एम माना, इसीलिए, ठीक है ना। चलिए और एक था तो प्लस में तो लिख दिए प्लस, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग हल करेंगे थोड़ा सा आगे, एक स्टेप और चलना है हम लोग को, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, सिर्फ देखिएगा, आ जाएगा आपको भी समझ में। अब पुनः क्या करेंगे, तो आर का मान जो है सिर्फ 2 रखेंगे, क्या रखना है, जहाँ 1 था वहाँ खाली 2 कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 9 की प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी क्यूब करेंगे, इधर भी क्यूब, दोनों तरफ कर देंगे क्यूब, तो यहाँ लिख देना है कि दोनों तरफ क्यूब करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, ठीक है ना। आइए समझते हैं, घन कीजिए इसको भी, तो ए क्यू का ए क्यू हो जाएगा बराबर, वही वाला काम करना है, ठीक है ना, जिस प्रकार से किए थे अभी। क्या होता है ए क्यूब, तो 9 क्यूब का क्यूब हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, तो b का मान कितना आ गया, 2 आ गया, प्लस 3a बी स्क्वायर, 3a बी स्क्वायर गुना का चिन्ह रहेगा, प्लस बी क्यूब, मतलब कि 3 का क्यूब, ठीक है, ये लिख देंगे। चलिए करते हैं आगे, देखिए ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 का क्यूब अभी तुरंत निकालें हम लोग 729, और क्यूब का क्यूब तो क्यूब का क्यूब, प्लस 3 का 3 गुना 81, 81 में 3 से लगता है गुना किए थे हम लोग, देखिए तो इधर 81 में 3 से गुना किए थे तो 243 आया था, कितना आया था, 243 लिख देते हैं, देखिए 243, ठीक है। उसके बाद में 2 से गुना करना है ना, चलिए इसको रहने देते हैं,
देखिए यहाँ पर ध्यान से, तीन से गुना किए, 9 में 81, 81 में हम जब गुना किए 3 से तो 243 आ गया, और क्यू है तो क्यू स्क्वायर और गुना 2 बचा हुआ है, ठीक है। चलिए प्लस 3 में गुना करेंगे, 9 तिया 27 हो जाएगा, फिलहाल 27 क्यूब लिख देते हैं, और गुना क्या बचेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का घन कितना होता है, तो 27 होता है, यही ना। चलिए ध्यान से देखिएगा सिर्फ, ठीक है। आइए तो अब आपको दिख रहा होगा, सॉरी 3 लिख दिया ना, वहाँ 2 होगा, बी का मान कितना है, 2 है, मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा, देखिएगा 3ab², यहाँ भी 2 होगा, ठीक है। आइए यहाँ भी 2, तो यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है ना, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, सही है। अब कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब समझते हैं, इसके बाद में ए क्यूब लिखिए बराबर 729 का 729 क्यूब हो जाएगा, और प्लस यहाँ इसमें गुना कर देंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 4 दूना 8, और 2 दूना 4, 486 के क्यूब के स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में प्लस का प्लस, 7 का 28 का 8 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10 क्यूब प्लस 8 के 8 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये काम करना है, क्या है कि 8 जो है ना बाहर कर देते हैं, क्योंकि 8 लाना था हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ बस एक काम कीजिए, इसको यहीं से घेर दीजिए, ठीक। चलिए तो अब इसमें ए क्यू का ए क्यू लिखिए, और क्या करना है ना, देखिए 729 क्यूब के स्क्वायर है, तो इसमें भी 9 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। 729 में 9 कॉमन लिए थे हम, तो कितना आया था, 81 आया था। क्या आया था, 81 क्यू का स्क्वायर प्लस, यही ना। चलिए क्यू का स्क्वायर आएगा, नहीं सॉरी यहाँ पर क्यू ही आएगा, ठीक है। देखिए क्यू ही आ जाएगा। उसके बाद में देखिए 486 है ना, भागा देकर देख लेते हैं 9 से 486 में, देखिए भागा 9 छक 54, 9 पच्चे 45 दे दीजिए, 9 पच्चे 45, 8 में से 5 गया 3 कट गया 36, 9 चौका 36 मतलब 54 आएगा ना। चलिए तो 54 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 108, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18 मतलब क्या आ जाएगा 12, ठीक है। 12 8 होता से होता है ना 12 क्यू प्लस 8 का 8, ठीक है। तो अब कुछ नहीं, बस एक काम यहाँ बस करना है, ये पूरा पार्ट को मान लेना है m। तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 9m प्लस 8 हो जाएगा, होगा ना। चलिए लिख दीजिए कि चूँकि 81 क्यू के क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर क्या माना हमने, तो m माना, यही ना माना। चलिए ठीक है, तो लास्ट में यही लिखना है कि अतः धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, क्या होता है, तो 9m और 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बस लास्ट में यही लिखना है, जो लास्ट में आपको दिया हुआ है सिद्ध करना था, वही चीज़ को दर्शा